सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन की बात आज भी मैं आप लोगों को ऑनलाइन फिजिक्स क्लास 12 की क्लास देने वाला हूं। क्लास 12 भौतिक विज्ञान में अभी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि के बारे में पढ़ा, उसको निकालने की अन्य विधियां देखी, जिसमें से हमने अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम गॉस की प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। ये गॉस की प्रमेय क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा वैद्युत फ्लक्स पर जाएंगे। वैद्युत फ्लक्स जो कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अगर नहीं देखा है आपने तो आप पिछले वीडियो सर्च करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वैद्युत फ्लक्स जो कि विद्युत क्षेत्रों का ही एक नियम होता है, उसी वैद्युत फ्लक्स के आगे हम गॉस की प्रमेय को समझ सकते हैं। तो देखते हैं गॉस की प्रमेय है क्या। जैसा कि हम जानते हैं, निर्वात अथवा वायु में बड़े आराम से हम डेफिनेशन को समझ सकते हैं। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, निर्वात अथवा वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से, मान लीजिए इस प्रकार का कोई एक बंद पृष्ठ है और इसके बंद पृष्ठ में कोई आवेश Q रखा है, तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा, जो फाई E होगा, वो उसके एप्सिलॉन जो होता है, जो विद्युत की निर्वातशीलता बोलते हैं, उसे हम निर्वात में वैद्युतशीलता बोलते हैं, तो वो जो होता है वो Q का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। इस प्रकार का कोई बंद आवेश है, बंद क्षेत्र है जिसमें कोई आवेश रखा है। अगर इस आवेश से हम देखें कि इसका वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, तो वो कितना निकलेगा, इस आवेश है, जो ये आवेश है, इसका 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन कहती है कि निर्वात अथवा वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत यानी निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, जो भी इसका वैद्युत फ्लक्स होगा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट वैद्युत आवेश, जो आवेश है Q, इसका 1/एप्सिलॉन गुना होता है। गुना मीन्स गुणा होता है। अर्थात हम फॉर्मूले से देख रहे हैं कि जो होता क्या है, फाई E बराबर जो वैद्युत फ्लक्स को दिखाता है बराबर 1/एप्सिलॉन जो निर्वात की वैद्युतशीलता है इंटू Q और जो आवेश है, तो इनके दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। जब इसका हम गुणा करेंगे तो बन जाएगा फाई E बराबर Q और 1 का है जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा Q/एप्सिलॉन। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला निकल कर आता है कि जो फाई E जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो Q/एप्सिलॉन के बराबर होता है। कब होता है, जब निर्वात अथवा वायु में उपस्थित कोई बंद पृष्ठ हो और उसमें Q आवेश हो। तो वैद्युत फ्लक्स हम पहले देखें क्या होता है, समझ गए होंगे, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। जहां हम जानते हैं जो फाई E वैद्युत फ्लक्स है, Q आवेश है, एप्सिलॉन है जो वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। लेकिन हम अगर थोड़े पीछे देखें, जब हम वैद्युत फ्लक्स पर जाएं तो हम वहां पर देख के आए थे
कि बंद पृष्ठ ए से, अब यहाँ पर कोई बंद इस प्रकार का पृष्ठ हो जाए, जैसे यह इस प्रकार का पृष्ठ हो जाए और इसको बंद कर दें, जिसका हम कोण डी ओमेगा मान लेते हैं। इस प्रकार अभी हम जब इसकी निकालेंगे, इसका कूलाम के नियम से सत्यापन करेंगे, इस फॉर्मूले का निकालेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये क्षेत्रफल होता है ds। तो इस प्रकार का जब कोई पोजीशन होती है तो यहाँ पर क्या होता है, बंद पृष्ठ, अगर हम कोई बंद पृष्ठ ले लें ए से, बंद जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, जहां पर फाई तो वैद्युत फ्लक्स ही है, जबकि ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जो डी ए होता है, ये डी ए होता है आपका क्षेत्रफल सदिश, जो उसका क्षेत्रफल होता है उसका सदिश होता है। ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ही हम देख सकते हैं। तो अब अगर हम इसको दोनों को देखें, चूंकि ये भी फाई बराबर निकाला हमने और यहाँ ये भी आपका फाई ई ही है, तो अगर हम दोनों को देखें तो दोनों में क्लियर समानता है, जो फाई बराबर इस प्रकार हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये भी एक फार्मूला बन के आ जाएगा, और यहाँ फाई बराबर ये भी आपका एक फार्मूला बनकर ही आ जाएगा, जो कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमने निकाला है। अब अगर हम इसकी आगे बात करें, इस फॉर्मूले पर गौर करें, तो इससे एक थोड़ी डेफिनेशन बनकर आती है कि यदि किसी बंद पृष्ठ से, अब ये बंद पृष्ठ से आती है, कोई वैद्युत आवेश प्रबद्ध है, पहले हम क्या देख रहे हैं, बंद पृष्ठ देख रहे थे, प्रबद्ध है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का संपूर्ण पृष्ठ, जो वैद्युत क्षेत्र का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है के लिए पृष्ठ समाकल परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि किसी बंद पृष्ठ से कोई वैद्युत आवेश प्रबद्ध है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल जो डी ए है, क्षेत्रफल पृष्ठ के लिए समाकल, ये निशान दे रहा है इंटीग्रल, तो इसके आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये 1/एप्सिलॉन नॉट गुना जो आवेश होता है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम गॉस का नियम समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है, हम फिर देख लें थोड़ा कि गॉस का नियम एक बार और अच्छे से समझें। क्या करना है हमें, ये कोई निर्वात है, ये आवेश, इसमें अगर हम कोई आवेश Q ले लें और इसके हम निकालें कि इसका वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो इसके वैद्युत फ्लक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी इसमें आवेश है वो आवेश 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो बहुत अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि इस गाउस के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी डेरिवेशन कैसे हुई कूलाम के नियम से। अभी इतना आप कंप्लीट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे।